बदलाव देखने मेरा नाम रिंकी है। मैं भैंसामई से आए हैं, थाना गिरोल। ये मामला है, मेरे पति अभी छुट्टी आए और पता नहीं कहाँ है और मतलब भाभी से संबंध बना रखे, उनको ही रखते हैं और हम इधर उधर घूम रहे हैं, हमें बहुत परेशान कर रखते हैं। कब से ये कर रहे हैं परेशान? ये अभी हो गए 2-3 महीने हो गए। शादी कहाँ पे हुई आपकी? मेरी शादी भैंसामई में हुई थी। आप कहाँ के रहने वाले हो? गाँव कहाँ? मेरा गांव नंगला सभा है, थाना दरनार। तो छुट्टी आते आपसे मुलाकात नहीं करते? मेरी छुट्टी आते मुलाकात नहीं होती है, इधर उधर चले जाते हैं और घूम के। तो क्या चाहती हैं आप? हम तो ये चाहते हैं कैसे आए समझौता हो जाए बैठ के, और क्या चाहते हैं क्या नहीं। तो साहब ने क्या कहा? सामने एप्लीकेशन ले लिया, बातचीत हो गई थी और फिर कुछ नहीं। और मैं जहाँ कहीं एप्लीकेशन देते हैं कहीं सुनवाई नहीं होती है मेरी। थाने गए थे? हाँ, मेरे थाने गए थे, एक बार नहीं 2 बार गए। उस दिन घर पे गए थे, 20 दिन हो गए। वहाँ पे मेरी मारपीट, सास ससुर ने बहुत मारपीट की, ससुर ने मेरी रेप किया, मुझे बहुत तंग किया। वहाँ का पति उस टाइम पर छुट्टी पे नहीं था, फिर बाद में छुट्टी आया, पर वो इधर उधर घूम रहा है। अलीगढ़ से शिक्षा जगत की बड़ी खबर सामने आई है, जहां राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय की सम सेमेस्टर परीक्षाएं 16 अप्रैल से शुरू होंगी, वहीं 21 मई तक परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। उसके साथ ही नकल विहीन परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय की पूरी तैयारी कर ली है और किसी भी केंद्र में गड़बड़ी मिलने से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो हमारी सम सेमेस्टर 2025-26 की जो परीक्षाएं हैं वो 16 अप्रैल से प्रारंभ होकर के और हमारी 21 मई तक जा रही हैं। लगभग 1 महीने 5 दिन में समस्त पाठ्यक्रम के समस्त विषयों की हम परीक्षाएं समाप्त कर ले जाएंगे। इसके लिए हमारे परीक्षा केंद्र अंतिम रूप से निर्धारित किए जा चुके हैं, जिनका अंतिम रूप हम कल मतलब 11 तारीख को जो कमेटी होगी उसके समक्ष प्रस्तुत करके कमेटी के द्वारा अंतिम अनुमोदन किया जाएगा। इसमें अगर कोई संशोधन होता है तो उस संशोधन का अधिकार उस कमेटी को ही है, जो माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में होगी। अंतिम निर्णय कल परीक्षा केंद्र पर हो जाएगा, जिसको वेबसाइट पर अंतिम रूप से अपलोड कर दिया जाएगा और वो अंतिम होगा। इस बार जो पिछली बार जो विषम सेमेस्टर के थे वो परीक्षा केंद्र थे 2204, उसमें से 8 हमारे सेंटर डिवार हो गए थे, जिनमें नकल करने का जो सामूहिक रूप से नकल करने का जो आरोप था और वो मौके पर पाया भी गया था, जिसका कंट्रोल रूम में या हमारे निरीक्षण के समय उसका सीधा प्रसारण था, देखा गया और उनको डिवार किया गया। उसको मान्य परीक्षा समिति और मान्य कार्य परिषद में ले जा करके उसको अंतिम निर्णय किया गया और वो 8 करके 196 सेंटर इस बार निर्धारित किए जाएंगे। इसमें से भी कुछ कॉलेज, लगभग 4 कॉलेज ऐसे आए हैं जिन्होंने ये कहा कि हम किसी कारण से अपना परीक्षा केंद्र नहीं बनाना चाहते हैं और वो परीक्षा केंद्र हमारे किसी अन्य जो नज़दीक के परीक्षा केंद्र पर उसको संबद्ध कर दिया जाए। उसी के संबंध में उनके जितने भी जो ऐसे केंद्र थे जिन्होंने या तो वो डिवार हुए थे या जिन्होंने ये लिख करके दिया था कि हम किसी कारण से परीक्षा केंद्र नहीं बनाना चाहते हैं, उनको नज़दीकी और उनकी सह सुविधा अनुसार नजदीकी महाविद्यालय पे परीक्षा केंद्र पर सम्मत करके परीक्षा कराई जाएगी। कासगंज से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां गौशाला में कई गौवंशों की मौत हो गई है। इसके साथ ही हड़कंप मच गया। सपा सांसद देवेश शाक्य ने मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया है। उन्होंने प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। उसके साथ ही मामले की जांच की मांग तेज हो गई है।
आज सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुए हैं, क्या कुछ दशा मिली है वहाँ पर? दिशा और दशा को लेकर क्या कहेंगे, क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? कई दिनों से क्षेत्र की गौशालाओं को लेकर मेरे पास फ़ोन आ रहे थे और आज मैं क्योंकि उस क्षेत्र में था तो मैंने कहा कि जब लंबे समय से एक फ़ोन आ रहे हैं तो मैं पचलाना ही गौशाला में पहुंचा। वहाँ का जो दृश्य देखा उससे मेरा हृदय बड़ा दुखी हुआ कि मेरे घुसते ही मुझे गायों का जो दशा थी वो मंजर दिखा कि गायें अधमरी पड़ी हुई थी, कौवे जिंदा गायों की आंखें निकाल रहे थे, गायों के बच्चे वहीं बगल में तड़प तड़प के मरे हुए पड़े थे, 3-4 गायें दलदल में फंसी हुई थी। मतलब कई गायों के कान कटे हुए थे, कुत्ते नोच रहे थे। तो अगर इस इतनी बड़ी गौशाला की दशा ये होगी तो प्रदेश और हमारे ज़िले में जो और गौशाला है उनकी हालत क्या होगी? क्या प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ देख रहा है सब? कहीं प्रशासन की मिली भगत तो नहीं है? इसमें कौन अधिकारी दोषी हैं, किसको दोष दिया जाए? सरकार तो ये कहती है कि हम गायों को मानने वाले लोग हैं, गायों के लिए आश्रम खोले, लेकिन हकीकत कहीं उसके बहुत परे है। क्या मांग करते हैं, क्या हो? मेरी मांग है इसमें जो भी दोषी हो और पूरे प्रदेश की गौशालाओं की जांच करी जाए, गायों को संरक्षित किया जाए, गायों को मरने के लिए वहाँ डाल दिया जाता है, जो गायों के लिए आश्रय बनाए गए हैं उनमें न चारा है न देखने वाले लोग हैं। और जबकि जिस जगह मैं गया था उसी के पास हजारों बीघा जमीन जो हरी है उनको बचाया जा सकता था, गायों को पेड़ है उनको बचाया जा सकता है, उन पर बैरिकेटिंग करके उन पर पानी की व्यवस्था कर दी जाए तब भी गाय जिंदा रहेंगी। लेकिन ये दुर्दशा जो मैंने देखी मुझे बहुत बुरा लगा। मैं मांग करता हूँ कि इसमें जो भी अधिकारी दोषी हैं, जो भी लोग दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और भारतीय जनता पार्टी अपने चेहरे और चरित्र को साफ करे। अगर वो गाय हितैषी है तो गाय पे इतना उत्पीड़न क्यों? लगता है कहीं ना कहीं जो इतना बड़ा घोटाला हो रहा है इसको चारे को लेकर, उस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं इतनी बड़ी गौशाला में गया, मैंने चारे की भी वीडियो बनाई, केवल उसमें 2-3 कुंटल ही चारा पड़ा हुआ था। एक 2 चारे के लिए उन्होंने, अंदर कितनी गाय होंगी ना? अभी तो जो गाय हैं उनको खाने के लिए कुछ मिल ही रहा, केवल हड्डियाँ रहेंगी उनकी, और गाय होंगी कम से कम 300-400 गाय तो होंगी आराम से। तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार में भाजपा के नेता और अधिकारी बिल्कुल सब संलिप्त है इसमें। हो सकता है इसमें कहीं और मंशा तो नहीं है। अगर और मंशा नहीं है तो गायों की स्थिति ऐसी क्यों? मैं चाहता हूं आप लोग भी घूम कर आइए, देख के आइए गायों की। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए लोकल 7 न्यूज के साथ। स्काई इंडस्ट्रियल पार्क की शुरुआत हमने एक सोच के साथ की, युवाओं को रोजगार की ओर ले जाना, क्योंकि देश की सबसे बड़ी सेवा है रोजगार पैदा करना। आज का युवा नौकरी के पीछे भागते भागते जिंदगी लगा देता है, और स्काई इंडस्ट्रियल पार्क एक नया युग है जहां नौकरी नहीं बल्कि रोजगार पैदा होते हैं। हरियाणा के गोहाना में स्थित यह प्रोजेक्ट फ्री जोन लैंड पर विकसित किया गया है और दिल्ली एनसीआर का सबसे पीसफुल इंडस्ट्रियल लोकेशन माना जाता है, जो सोनीपत, पानीपत, रोहतक और जींद जैसे सभी प्रमुख जिलों के बीचों बीच है। दिल्ली से डायरेक्ट रोड कनेक्टिविटी के साथ 352A जयपुर चंडीगढ़ हाईवे और जीटी रोड सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर हैं। साथ ही मारुति सुजुकी फैक्ट्री खरखोदा के बेहद नजदीक स्थित हैं। ये प्रोजेक्ट 100% कानूनी और सरकारी अनुमोदित है, जहां बिल्डिंग और मशीनरी पर सरकारी सब्सिडी उपलब्ध है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए बैंक लोन की सुविधा भी मौजूद है। यहां रजिस्ट्री, म्यूटेशन और नोसी पहले करवाई जाती है और पेमेंट बाद में ली जाती है, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। केवल 21% पेमेंट पर आपको प्लॉट का इमीडिएट पोजेशन मिलता है और सेल डीड सीधे आपके नाम होती है, जबकि बैलेंस 79% पेमेंट आप 12 इक्वल इंटरेस्ट फ्री मंथली इंस्टॉलमेंट्स में आराम से कर सकते हैं। स्काई इंडस्ट्रियल पार्क में एंड यूजर्स को प्रायोरिटी दी जाती है
ताकि ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज और गोडाउन्स लगें। और जो निवेशक अपनी फैक्ट्री या गोडाउन बनाते हैं, उन्हें 10 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से 65,000 रुपए प्रति माह तक का एश्योर्ड रेंट पूरे 12 महीनों के लिए दिया जाता है। लगभग 100 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट में 400 से 500 फैक्ट्रीज की क्षमता है, जिससे 4,000 से 5,000 युवाओं को रोजगार देने का हमारा लक्ष्य है। 24 घंटे 7 दिन सुरक्षा, 15 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल, मल्टीपल एंट्री गेट्स, क्लब हाउस, स्पोर्ट्स कोर्ट्स और प्योर देसी फूड जैसी सुविधाओं के साथ यह एक कंप्लीट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है। स्काई इंडस्ट्रियल पार्क, आपके भविष्य का मजबूत आधार। आज जुड़िए और कल को मजबूत बनाइए। एक बार फिर से स्वागत है आपका लोकल 7 न्यूज पे। आइए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। देवरिया के बखरा गांव से उत्साह भरी तस्वीर सामने आई है, जहां 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के भव्य तैयारी चल रही है। गांव में उत्साह जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम और जागरूकता रैली की योजना बनाई जा रही है। आयोजना के उद्देश्य अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। देख रहे हैं, अगर हमारे बाबा साहब शिक्षित नहीं रहे होते तो आज मुझे ये बोलने का अधिकार नहीं मिलता, ये रैली करने का अधिकार नहीं मिलता, इस मंच पर चढ़ने का अधिकार नहीं मिलता। तो आप लोगों से मैं पढ़ने के और शिक्षा के पक्ष में बार बार निवेदन करता हूँ और जब तक जिंदा रहूंगा तब तक करता रहूंगा। यही मेरा आग्रह है और यही मेरा अपील है, यही बाबा साहब का सपना था। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि एक शिकारी जो है अपने शिकार के लिए जंगल में निकलता है। चलिए अब लंबा हो जाएगा, हो सकता है हमारे महोदय जी बगल में खड़े हैं। मैं एक किसान के ऊपर आप लोगों को एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। एक किसान अपना बैल लेकर के खेत में जोतने गया था और बैल उसका अंधेरे में उसको दिखाई कम देती थी और बैल जो है निकला शाम को और एक कतल कुएं में गिर गया। और जब कतल कुएं में बैल गिरा तो किसान अपना बैल ढूंढते ढूंढते उस कतल कुएं के पास पहुंचा तो देखा कि मेरा बैल इस कुएं में गिरा हुआ है। फिर विचार करने लगा कि इस बैल को दिखाई भी कम देता है और बुढ़ा भी हो गया है, इस बैल को निकालने से बेहतर है इस बैल को मिट्टी दे करके इसमें दफना दिया। बैल रोता ही रह गया और अपने कई किसानों को समाज इकट्ठा करके और लेकर के उस बैल को मिट्टी ढांकने का काम वो किसान करने लगे। जितना मिट्टी वो लोग डालते थे उस बैल के ऊपर, उतना ही बैल अपने कंधे को झाड़ करके वो मिट्टी नीचे डाल लेता था। और जब मिट्टी नीचे डाल जाता था तो बैल 1 फीट ऊपर आता था। अब जैसे ही ये लोग मिट्टी डालते रहे वैसे ही बैल की ऊंचाई बढ़ती रही और बैल छलांग मार करके बाहर निकल गया। आज आप लोगों को छलांग लगाने की जरूरत है। हम बैल से बदतर नहीं, हम बैल से बदतर नहीं है। अगर बैल छलांग निकाल करके कुएं से बाहर आ सकता है तो हम तो इंसान है साथियों, हमको तो बदलने की जरूरत है। अरे कुछ आप बदले कुछ हम बदले, बदले का जमाना बदलेगा। कारवां बाबा साहब का बढ़ गया है तो आगे ही चलता रहेगा। मैं एक शेर और आप लोगों के कहना चाहूंगा। और ऐसे बड़ी ब्रेकिंग खबर सामने आई है, जहां बिजली विभाग के जेई और लाइनमैन ने रिश्वत लेके रंग हाथ पकड़ लिया है। जी आपको बता दें, रंगे हाथ पकड़ने के बाद कानपुर की एंट्री कैप्शन की टीम ने ट्रैम बिछाकर कार्रवाई की है। उसके साथ ही पीड़ित की शिकायत पर दोनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मच गई है। इसी के साथ मेरे साथ बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज।